हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखिए, ये बहुत ही एक मज़ेदार टॉपिक है। बस आप इस कंडीशन ये है कि बस आप इसको ना मन लगा के पढ़ें। तो देखिए, हम शुरू करते हैं अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आखिर होता क्या है। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने के लिए ना सबसे पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी जिसका नाम होता है फैक्टोरियल। ठीक है, तो पहली चीज़ जो हमें समझनी है क्या है, वो कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। तो देखिए, अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल से मतलब क्या होता है मेरा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ फैक्टोरियल का सिंबल होता कैसे है। ये होता है फैक्टोरियल का सिंबल। ठीक है, अब देखिए, जब भी आपके साथ आपको कहीं फैक्टोरियल दिख जाए ना किसी भी नंबर, जैसे ये क्या है 4 और ये क्या है फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको आपको खोलना पड़ेगा। कैसे? 4 से लेके 1 तक। जैसे 4 × 3 × 2 × 1, मतलब आपको ना इससे पीछे आना सब मल्टीप्लाई करते हुए। फिर ये 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 4 3 12, 2 24, 24 × 1 कितना 24। तो ये देखिए फैक्टोरियल ऐसे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है 6 फैक्टोरियल, तो आपको 6 से क्या करना है, 6 से पीछे चलते हुए चलना है, सबको मल्टीप्लाई करते हुए इसके। ठीक है, जो पीछे का नंबर है, जैसे 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो देखिए क्या हो जाएगा, 6 5 30, 30 4 120, 120 × 3 360, 360 × 2 कितना 720। तो देखा आपने, ये होता है फैक्टोरियल। तो हमें फैक्टोरियल जब भी दिखे तो हमें ऐसे सॉल्व करना पड़ता है। देखिए, फैक्टोरियल का मतलब क्या, जैसे आपके पास 8 फैक्टोरियल आ गया है, तो 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। आपको मतलब पीछे तक ना मल्टीप्लाई करते हुए वापस जाना है 1 तक। ठीक है, तो देखिए अब इसके देखिए प्रॉब्लम्स कैसे है। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है 4 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों को अलग अलग खोलेंगे। तो 4 फैक्टोरियल को ऐसे खुलेगा आपका 4 से लेके पूरा 1 तक पीछे मल्टीप्लाई करते हुए 3 × 2 × 1। और 6 फैक्टोरियल कैसे, 6 × 4 × 3 × 2 सॉरी 6 × 5 × 4 × 3 × 1 होगा ना, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो कितना हो गया, 4 3 12, 2 24 प्लस 6 5 30, 34 120, 120 × 3 20 × 3 360, 360 × 2 720। तो ये आपका कितना आ जाएगा 744। ठीक है, अब देखिए माइनस में होगा भी तो आप सेम कर लेंगे। मान लीजिए ना आपको कुछ ऐसा देते हैं, सिक्स फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो मान लीजिए आप इसको ऐसे कर दें, ये 2 फैक्टोरियल बच गया, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये आप नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इसको सही कैसे करेंगे, आपको ये दोनों अलग अलग खोलने पड़ेंगे। 6 फैक्टोरियल ऊपर अलग नीचे अलग, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और नीचे का जगह 3 फैक्टोरियल का 3 × 2 × 1। अब आप कैंसिल कर सकते हैं जो हो रहा है, आप 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, 1 से 1 कैंसिल कर सकते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा, 6 × 6 5 30, 30 × 4 120। ठीक है, आप डायरेक्टली ना फैक्टोरियल काट नहीं सकते हैं, पहले आपको दोनों को अलग अलग ही सॉल्व करना पड़ेगा। फिर जो आपके कॉमन फैक्टर्स होंगे ना वही कैंसिल होंगे। ये नहीं कि आपको 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल दिया हुआ है, आप उसको काट के 2 फैक्टोरियल कर दें, नहीं, वो गलत है। ठीक है, वैसे सेम मल्टीप्लाई में भी है। जैसे मान लीजिए आपको 6 फैक्टोरियल इंटू अगर 3 फैक्टोरियल दे रखा है, तो आप उसको ना ऐसे डायरेक्टली 18 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते, ये भी गलत है। ठीक है, पहले दोनों को आपको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ऐसे, फिर मल्टीप्लाई 3 × 2 × 1। अब आपको अलग अलग सॉल्व करना है। 6 5 30, ये तो आपको पता है 720 आता है × 6। आप जब 720 × 6 करेंगे आपका आंसर आ जाएगा
कैसे, जैसे 0 12 2 4 3 2 0 आपका आंसर आ रहा है ये। तो देखिए ये था फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब आप समझ चुके होंगे अब तक। क्या होता है, जब भी किसी नंबर के साथ लग जाता है, 5 के साथ लग जाए, तो आपको पीछे तक इसको खोलते हुए चलना है 1 तक, और सब सारे इसके मल्टीप्लाई करते हैं, 5 फिर इंटू 4 फिर इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक चलना है ये। ठीक है, ठीक है। तो देखा, ये तो फैक्टोरियल था। अब आते हैं अपने परम्यूटेशन पे। हमारा पहला टॉपिक परम्यूटेशन ही रहेगा। तो देखिए, अब परम्यूटेशन का ना मतलब होता क्या है। परम्यूटेशन को अगर हम सिंपल शब्दों में कहें ना, तो इसका मतलब होता है वेज टू अरेंज। ठीक है, इसका सिंपल ना मतलब यही होता है कि हम ना कि किन किन तरीक़ों से ना चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं, मतलब कितने पॉसिबल तरीके हैं हमारे पास। ठीक है, ये मतलब क्या होता है, ये मतलब होता है परम्यूटेशन का, कि ना चीज़ों को ना अरेंज करने के तरीके को हम क्या कहते हैं, परम्यूटेशन। ठीक है, तो देखिए अब परम्यूटेशन का मैं ना आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैं ना एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जाम्पल देखिए क्या है। We have given 4 flags, ठीक है, and we have 3 space, ठीक है, 3 बिका 4 एंड वी हैव 4 स्पेस, फाइंड आउट द पॉसिबल वेज हाउ द फ्लैग कैन बी प्लेस्ड। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन है एक तरीके का। देखिए इसमें क्या बोला है आपको, वी है, आपको 4 फ्लैग्स दिए हुए हैं, आपके पास 4 प्लेसेस हैं। ठीक है, और आपको ना पॉसिबल वेज बताने हैं कि आप वो जो 4 फ्लैग्स हैं ना, उन 4 प्लेसेस पे अरेंज कर पाएँ। ठीक है, तो अब देखिए इसका फॉर्मूले से करेंगे। देखिए फॉर्मूले से आपको दिक्कत हो सकती है। मैं ना आपको एक शॉर्ट सिंपल तरीका सिखाता हूँ। देखिए आपके पास 4 प्लेस है ना, तो आप 4 प्लेस ले लें, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, मल्टीप्लाई लगा लें यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए लास्ट फ्लैग है आपके पास, ये एक जगह है, इसमें आपको फ्लैग रखने हैं और आपके पास कितने हैं, 4। तो आप 4 में से कोई भी एक फ्लैग यहाँ पे रख सकते हैं ना। तो आपने 4 में से कोई भी एक फ्लैग रखा, तो आपने एक जगह अपनी यूज़ कर दी है। ठीक है, और यहाँ पे इन 4 में से कोई एक फ्लैग आप रखेंगे। इस 4 का मतलब क्या है, आपके पास यहाँ पे फ्लैग रखने के कितने तरीके हैं, 4। तो उन 4 फ्लैग में से आप एक फ्लैग यहाँ रखेंगे। ठीक है, जैसे ही आपने एक फ्लैग यहाँ रखा, तो अगले प्लेस के लिए ऑटोमेटिकली वो कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि एक आपने यहाँ प्लेस कर दिया। ठीक है, एक आपने कहाँ प्लेस कर दिया, यहाँ पे। फिर अगले के लिए कितने बच जाएंगे, 2, क्योंकि एक आपने यहाँ पे भी तो प्लेस कर दिया, और उसके बाद कितने बच जाएंगे, 1, एक लास्ट, क्योंकि एक आपने यहाँ पे भी प्लेस कर दिया। तो फिर आप जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपके पास सारे पॉसिबल तरीके आ जाएंगे कि हाँ आप इतने तरीके से इन फ्लैग्स को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये था हमारा परम्यूटेशन होता क्या है। तो देखिए ये क्लास तो हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन पे बात करी, और जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, ये है ये देखिए अल्ट्रा इम्पॉर्टेंट है ये, और मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ा सा ना लॉजिकल है, लॉजिक से आपको सोचना है। तो ये चीज़ बिल्कुल ही सिंपल है। तो देखिए ये तो फैक्टोरियल था, फैक्टोरियल आप समझ आया। परम्यूटेशन भी आप समझ चुके हैं बेसिक क्या होता है। देखिए चीज़ों को ना अरेंज करने के तरीके को हम परम्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, और
सॉल्व करने का आपने तरीका भी देख लिया मेरे साथ एक एग्जाम्पल से, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी होता है, देखिए फॉर्मूले से आप ना जाएं तो ही अच्छा है, ठीक है। हम करेंगे धीरे धीरे, जब और क्वेश्चंस करेंगे अपना लेवल बढ़ाएंगे। तो देखिए मतलब पहले आप परम्यूटेशन का मतलब समझ लिए। देखिए वे परम्यूटेशन मतलब क्या होता है, सिंपल वेस है अरेंज करने के लिए, और जितनी जगह है उतने तरीक़ों से हम प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग और क्वेश्चंस करते जाएंगे हमें और क्लैरिटी मिलती जाएगी। तो देखिए आज क्लास यही था। अब हमारे पास ना एक टॉपिक भी आएगा कॉम्बिनेशन, जब हम परम्यूटेशन के कुछ कॉम्बिनेशन कर लेंगे ना, मतलब परम्यूटेशन के कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, फिर हमारे पास अगला टॉपिक क्या आ जाएगा, कॉम्बिनेशन। फिर कॉम्बिनेशन के बाद भी एक चीज़ होगी ना, जहाँ पे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों ना साइमल्टेनियसली यूज़ करनी पड़ेंगी हमें। तो देखिए उसको भी समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखते जाएं और धीरे धीरे चीज़ों को समझते जाएं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास को तो इतने पे ही ऑफ करते हैं, क्योंकि ये तो हमारा सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन ही लिया है हमने। फिर अगली क्लास से ना हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते चलेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।